विभक्त्यादि गुणार्णवम् यतीन्द्र प्रवणं वंदे रम्यजामातरम् मुनिम्। श्रीमते रम्यजामातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलं मङ्गलं गुरुवर्याय मङ्गलं गुणसिन्धवे वादिभीतिकरार्याय नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम्। शेषावतार श्री वरवरमुनीन्द्र स्वामी जी महाराज आழ்वारों के अवतार क्रम जो है तुला मास से लेकर के अभी कुंभ मास के पुनर्वसु नक्षत्र के दिन अवतार करने वाले कुलशेखर स्वामी जी महाराज का अवतार वर्णन करके फिर वैशाख मास जो ऋषभ मास बोलते हैं उसमें विशाखा नक्षत्र के दिन अवतार करने वाले षटकोप स्वामी जी महाराज का अवतार वर्णन करते हैं। ये रार वैकाशी विशाखतिन ये तत्तैः पारोर अरिय पगर्गिन्नेन சீராரும் வேதம் தமிழ் செய்தான் மெய்யன் எழில் குருகை நாதன் अवतरित नाள்। समस्त भूतल निवासियों की जानकारी के लिए अति मनोहर वृषभ मास में विशाखा नक्षत्र की श्रेष्ठता जो है वो बताने जा रहे हैं वरवरमुनीन्द्र स्वामी जी महाराज। वेद जो है वो संस्कृत में है। संस्कृत वेदों को द्राविड़ी में रचने वाले और यथार्थवादी ये एक अद्भुत बात है। सच में वेदों जो कहना चाहते हैं उन बातों को सामने रखने वाले यथार्थवादी जो है उनकी बहुत महिमा है। जो सच बात है वो बताने वाले, जो बात यथार्थ है वो समझाने वाले। मैंने उस दिन भी बोला था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वेद बाह्य होते, वेदों को नहीं मानते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वेदों को मानते हैं लेकिन अपने मनमानी अर्थों को ग्रंथों में लिख देते हैं, बोलते हैं कि यही वेदार्थ। तो ऐसे लोगों के बीच में आपका अवतार हुआ और आप यथार्थवादी ठहरे, क्योंकि प्रभु ने जो निर्हेतुक कृपा आप श्री के ऊपर किया, प्रभु के कृपा पात्र हुए आप, इसलिए प्रभु के बारे में, वेदों के बारे में ठीक तरह समझ पाए। तो संस्कृत वेदों को
तमिल भाषा में रचने वाले आप श्री का अवतार ऋषभ मास में विशाखा नक्षत्र के दिन हुआ, कुरुकापुरी में, आழ்वार त्रिनगरी में, तिरुनेलवेली के पास, कन्याकुमारी के पास एक क्षेत्र है, वहां आपका अवतार हुआ। देखिए, आपका अवतार चतुर्थ वर्ण में हुआ। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र योनियां कहलाते हैं, इसमें आपका अवतार इस कलयुग में शूद्र योनि में हुआ। तो किसी ने पूछा, जब आप भक्तों के बारे में बोलते हैं तो किस योनि में वो आए वो बताने की क्या जरूरत है? कबीरदास जी भी बोलते हैं कि भक्तों के जात मत पूछिए, क्या आवश्यक है। भक्तों हमारे लिए परमोद्देश्य है। भक्तों हमारे कल्याण के लिए तो अवतार करते हैं। वो किसी भी योनि के होवे तो अपने को क्या दिक्कत, क्या चिंता, ये बोलने की क्या जरूरत है? देखिए, पुरुष सूक्त करके एक वेद भाग है। वेदेषु पौरुषम सूक्तम, वेदेषु पौरुषम सूक्तम, पुराणेषु च वैष्णवम, भारते भगवद्गीता, धर्मशास्त्रेषु मानवम, ऐसा बोलते। कभी सुना है श्लोक? वेदेषु पौरुषम सूक्तम, अनंता वै वेदा। वेद तो अनंत है। किसी ने पूछा कि वेदों में किसी एक भाग को हम उत्कृष्ट मान सकते हैं, ऐसा कोई भाग है तो बताइए। तो बोलते हैं पुरुष सूक्त जो है, वो जो भाग है सब वेदों में आता है। वो पुरुष सूक्त जो भाग है वो सब वेदों में पढ़ने मिलता है। तो वेदों में पुरुष सूक्त सर्वोत्कृष्ट है। और पुराणों में श्री विष्णु पुराण जो है, पराशर महर्षि द्वारा दिया गया प्रबंध श्री विष्णु पुराण, वो सर्वोत्तम है। और महाभारत इतना बड़ा ग्रंथ है, इतिहास है। उस इतिहास में गीता जो है वो सर्वोत्कृष्ट है। और धर्मशास्त्रेषु मानवम, धर्मशास्त्र तो अनेक है, उनमें मनुस्मृति जो है वो हमारे लिए परम आदरणीय ग्रंथ है। तो वेदेषु पौरुषम सूक्तम, सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिम विश्वतो भृत्वा। परमात्मा का वर्णन इसमें किया गया है। लेकिन एक अद्भुत बात है इसमें, परमात्मा का वर्णन करते हैं, अभी बताऊंगा कि वो जो है हजार नेत्र वाला, वो जो है हजार पग वाला, वो जो है हजार हाथ वाला। तो आप उठ करके पूछा कि वो जो है, वो जो है, बोलते वो कौन है? वो जो है वो कौन है? तो इस तरह ही वर्णन करते, नाम ही नहीं लेते। वो हजार हाथ वाला है, वो हजार आंख वाला है, वो कौन है? आखिर बोलते हैं श्री महालक्ष्मी जी और भूमि मैया दोनों जिनके पत्नियां हैं, वो है वो परमात्मा। त्रिश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे। तो पुरुष सूक्त में जो पुरुष है उसका वर्णन है। हम सब क्या होते हैं फिर? जो पुरुष है, सचमुच में जो पुरुष है, उनका वर्णन पुरुष सूक्त में किया गया है। सचमुच में वो ही पुरुष है, तो बाकी सब स्त्री प्रायम इतरम जगत, सबके सब स्त्री प्राय के होते। हाँ, बाहर से चामड़ी के हिसाब से स्त्री पुरुष वर्ग भेद तो हमको देखने को मिलता है। आत्मा के हिसाब से देखा जाए तो सबके सब भगवान के सामने स्त्री ही माने जाते हैं। वो एकमात्र पुरुष है। इसलिए तो प्रभु का नाम है पुरुषोत्तम, नाम दिया गया प्रभु। पुरुषेभ्यः उत्तमः पुरुषोत्तमः।
वो पुरुषोत्तम है। क्यों? बस उत्तम पुरुष वही है, बाकी सबके सब स्त्री है। तो उस पुरुष सूक्त में जिसमें परमात्मा का वर्णन किया गया है, उसमें ब्राह्मण कहां से आए, वैश्य कहां से आए, क्षत्रिय कहां से आए? बाहुराजन्य कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्व्याघ्म शूद्रो अजायता। भगवान के चरणार विंदों से शूद्र जात वाले सब जन्म को पाए, ऐसा आता है। बहुत लोग विरोध करते हैं इस बात को। देखो, ब्राह्मणों से मुखमासीत, प्रभु के मुख से ब्राह्मण निकला, प्रभु के चरणार विंदों से शूद्र निकला बोलते हैं तो कुछ लोगों को बुरा लगता है। अरे आप लोग ऊपर से आए, हम लोग नीचे से, चरणार विंदों से हम आए, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? ये ब्राह्मण लोग बोलते हैं कि ये लोग प्रभु के मुखारविंद से आए, मुंह से निकले, और देखो हम लोग प्रभु के चरणार विंदों से आए बोलते हैं, हमेशा हमको नीचे रखते हैं। अरे हम मानते हैं कि प्रभु के चरणार विंदों से उत्पन्न होना, उससे बेहतर क्या भाग्य हो सकता है? न? मेरे को एक कथा अभी याद आता है। अमृत मथन तो सब जानते ही है। देवताओं के लिए प्रभु ने अमृत निकाल कर दिया, तो सबसे पहले देवताओं आकर के रोने लगे प्रभु के पास के, आसुर लोग बहुत हैरान करते हैं, प्रभु कुछ तो करो। भगवान बोले एकमात्र उपाय है, बस अमृत निकालना पड़ेगा। लेकिन काली देवताओं से वो संभव नहीं है, दोनों मिलकर के करना पड़ेगा, असुरों को भी साथ लेना पड़ेगा। अरे साथ लेके आएंगे तो अमृत तो देना पड़ेगा ना, बाघ तो देना पड़ेगा। वो व्यवस्था मैं करता हूँ, आप चिंता मत करो। नहीं नहीं, उन लोगों को भी अमृत देना ही है, तो अभी ये अमृत मंथन करने की जरूरत ही नहीं है। फिर प्रभु बोले मैं संभालता हूँ, लेकिन एक बात है, वो मंत्रा पर्वत को रखेंगे और वासुकी नामक एक नाग, वो भी चाहिए अमृत मथन के लिए। देखिए आप लोग देवता लोग हैं ना, सांप के पीछे लोग जो है वो आगे के बाघ पकड़ करके काम करेंगे, तो देवताओं को बुरा लगा। हाँ, ये अग्रभाग आप असुरों को देंगे, हम सांप के पीछे पूंछ पकड़ के हम ये करेंगे, हम आगे रहेंगे। प्रभु बोले अरे आप लोग समझे नहीं, आप आगे पकड़ेंगे ना, तो जैसे दोनों तरफ खींचते हैं, तो पहले से सांप है, अभी दोनों तरफ खींचते हैं तो गुस्सा भी बहुत आएगा, जहरीला है, तो और बहुत जहर टूकेगा वो, आप हैरान हो जाएंगे आगे रहेंगे तो देवताओं बोले ये आइडिया अच्छा, ये हमको ध्यान में नहीं आया, हम समझ नहीं पाए। प्रभु बोले आप कब समझते हैं? कभी नहीं समझते, बोलना पड़ता है फिर भी नहीं समझते। फिर भी एक बात अभी बोलता हूँ, क्या? देवताओं बोले पहले, हाँ असुरों आएंगे ना तब हम बोलेंगे कि हम ही आगे पकड़ेंगे, हम ही आगे। देखो अभी भी आप लोग सुधरे नहीं, असुरों के सामने आप बोलेंगे कि सांप के अग्रभाग पकड़ करके हम मथन करेंगे, तो वो लोग जग जाएंगे, फिर समझ जाएंगे कि इसमें कुछ बात है। तो क्या बोलेंगे, क्यों ये बार बार ये देवता लोग हम आगे बोलते, तो कुछ तो इसमें तो हम पीछे करके बोलते हैं, हमेशा आगे आने वाले अभी बोलते हैं कि हम पीछे, तो कुछ तो बात होगा इसमें, कुछ तो बात होगी। तो क्या करना चाहिए, मैं पीछे हम ही आएंगे, ऐसा हो जाएगा। तो क्या करना है? भगवान बोले देवताओं का आप लोग ऐसा बोलो कि आगे हम ही रहेंगे, बारंबार ये बोलने का है, आगे हम ही पकड़ेंगे। तो असुर लोग क्या बोलेंगे फिर, नहीं 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 इस बार नहीं छोड़ेंगे, आगे हम पकड़ेंगे, ऐसा करो। तो ऐसा ही देवताओं को देखो, प्रभु अमृत पिलाने के लिए सब कुछ समझा करके, सब सिखा करके, पहले ही उन लोगों को ट्रेनिंग वगैरह दे करके, क्या क्या नहीं करते हैं वो। तो असुर लोग आए तो देवताओं बोले कि आगे हम ही रहेंगे, इस आपके पीछे पीछे हम नहीं जाएंगे। तो असुर लोग बोले इस बार हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं आएंगे ना तो ये काम संभव ही नहीं है, इसलिए हम जो बोलते हैं वो सुनना ही पड़ेगा, आगे हम रहेंगे। तो आखिर देवता बोले ठीक है आप लोग आगे रहो, कोई बात नहीं, जैसे प्रभु ने सिखाया वैसे। इसमें क्या हुआ मालूम है, जैसे दोनों तरफ खींचते हैं, तो जहर भी बहुत थूकता था वो, और जहर थूकने से क्या हुआ, ऊपर जितने भी मेघ थे, काले मेघ, सब इस तरफ पीछे आ गया।
पीछे आ गया तो पीछे तो बढ़िया बारिश है, देवताओं सब खुश हो गए। लेकिन आगे जितने भी असुर थे तो जहर की वजह से भी परेशान हुए, और सबके सब टके हुए थे, तो ऊपर से बारिश बारिश की तो बात ही नहीं है, सब मेघ तो वहां चला गया। बहुत हैरान हो गई। ये मैं इसलिए बोला, देखो पुरुष सूक्त में ऐसा कहा गया है कि प्रभु के मुखारविंद से ब्राह्मण लोग आए, बाहुराजन्य कृतः, बाहु से क्षत्रिय लोग आए, और ऊरु तदस्य यद्वैश्य, ऊरु से वैश्य आए, और पद्भ्याहुम शूद्रो अजायता, चरणार बिंदुओं से शूद्र योनि बाहर आए करके बोले। तो कुछ लोगों को बुरा क्यों लगता है समझ में नहीं आता है। प्रभु के दिव्य शरीर में, दिव्य मंगल विग्रह में सब अवयव जो है एक एक जैसा ही है सब। ऐसा नहीं इसमें ये ऊंचा है ये नीचा है, ऐसा तो है ही नहीं। जैसे हमारे शरीर में ऊंचा नीचा है, आचार्यों बोलते हैं कि कमर के नीचे कभी हाथ भी नीचे इस तरह लग जाए तो हाथ धोना पड़ेगा, ऐसा नियम रखते थे। बोलो। और उपवस्त्र भी, जैसे कल मैंने बोला था कि भगवान के सामने जाते तो यहाँ बांध के जाना है। जब बांधते हैं, आजकल इतना पालन नहीं कर पाते, जैसे बांधते हैं तो सुबह आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जब पूजा करते जब बांधते हैं तो धोती नीचे रहेगा, वो उपवस्त्र यहाँ पेट में ही रहेगा। उपवस्त्र जो है वो लगना ही नहीं चाहिए धोती में। बोलो। उपवस्त्र जो है वो धोती में नीचे कमर भाग में जो पहने हैं आप धोती, उसमें नहीं लगना चाहिए। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि शरीर में, वो हमको समझ में आता है, अपने शरीर में मलमूत्र आदि इत्यादि विसर्जन हम करते हैं, तो अपने शरीर जो है तो कुछ अवयव इसमें श्रेष्ठ है, कुछ अवयव इतना श्रेष्ठ नहीं है, वो हमको समझ में आता है। भगवान के शरीर में क्या है? पंचशक्तिमयो देव, न भूत संग संस्थानो देहोस्य परमात्मन। हमारे जैसे पांच भौतिक शरीर वाला नहीं है प्रभु। सबसे पहले हमारे जैसे हैं वो पंचशक्तिमयो देव, पंचोपनिषन्मयो देव बोलते हैं, पंचशक्तिमयो देव। उनका दिव्य मंगल विग्रह बोलते हैं, दिव्य शरीर। हमारा तो पांच भौतिक है। तो इसमें आप ये अवयव श्रेष्ठ, हाथों में भी आप देखिए, ये इसका जो महत्व है, इतना महत्व इस हाथ को नहीं दिया गया है। महत्वपूर्ण तो ये है, कुछ देते हैं तो भी इसी हाथ से देना चाहिए, कुछ लेते हैं तो भी इसी हाथ से लेना चाहिए। हमारे ही भक्तगण कभी कभी पैसे इस हाथ से देते, तो मैं बोलता हूँ इस हाथ से दो। कोई भी चीज देना तो इस हाथ से देने का है, इस्तेमाल यही हाथ होना चाहिए सब में। प्रभु के शरीर में ऐसा क्या बोल पाएंगे आप? बोलिए। प्रभु के तो सब अवयव उनके जो है सबके सब सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोत्तम है। तो कुछ लोग बोलते हैं ऐसा बोल दिया हम लोगों को, बाहु से आए करके बोल दिया करके, क्षत्रिय भी थोड़ा वैसे हो जाते हैं समझो। और शूद्र योनि के वो लोग बोलते हैं कि कैसे पांव से आए करके बोले, आप लोग मुखारविंद से आए। इसके अंदर तात्पर्य है, गुणार्थ है। पद्भ्याहुम शूद्रो अजायता। मैंने उस दिन बोला था, हमारे संप्रदाय में जो प्रभु के पादुका जो प्रदान किया जाता है, उस पादुका का नाम क्या बोलते हैं? श्री शठकोप, श्री शठारी बोलते हैं। कुछ देर पहले मैंने कहा था कि आप श्री का अवतार जो है चतुर्थ योनि में हुआ, शूद्र योनि में हुआ। फिर हमने एक प्रश्न भी पूछा, वो क्या जरूरत है बताने की? पद्भ्याहुम शूद्रो अजायता। भगवान के चरणारविंदों से शूद्र योनि वाले सबका जन्म हुआ करके पुरुष सूक्त में कहा गया है। तो प्रभु के चरणारविंद के सदृश षटकोप स्वामी जी महाराज, मैंने बताया था कि षटकोप प्रभु के पादुका जो है, पादुकाओं का नाम क्या है पिंटू भाई? श्री षटकोप, श्री शठारी। पिंटू भाई भी खुश हो गए, प्रश्न पूछा था जवाब भी दे दिया। आप भी खुश, हम भी खुश। तो देखिए, षटकोप बोलते हैं जो प्रभु के चरणारविंदों को, वो नाम दिया गया है, षटकोप नाम दिया गया है, षटकोप स्वामी जी का नाम दिया गया है। तो पद्भ्याहुम शूद्रो अजायता, मतलब प्रभु के चरणारविंद ही शूद्र योनि में षटकोप स्वामी जी बन करके आए, इसलिए चतुर्थ योनि में वो आए। चतुर्थ योनि वाले, पुनः बोलता हूं समझने के लिए, चतुर्थ योनि वाले, चौथा योनि वाले, शूद्र जात वाले प्रभु के चरणारविंदों से बाहर आते हैं। ये वेद वाक्य है। षटकोप स्वामी जी कौन है? भगवान के चरणारविंद है। शूद्र जो जात वाले कहां से आते हैं? प्रभु के चरणारविंदों से आते हैं। षटकोप स्वामी जी कौन है? प्रभु के चरणारविंद है। आपका अवतार हुआ शूद्र जात में हुआ,
इसलिए शूद्र जात में आप आए कि आप प्रभु के चरणारविंद माने जाते हैं। शूद्र जात वाले प्रभु के चरणारविंद से बाहर आते हैं। इस तात्पर्य को ध्यान में रख करके प्रभु ने षटकोप स्वामी जी महाराज को शूद्र योनि में भेजा। मतलब शूद्र जात वाले सर्वोत्कृष्ट माने जाते हैं, इसलिए सर्वोत्तम माने जाते। षटकोप स्वामी जी का अवतार हो। अत्र जमदग्नि पंक्तिरथ वसूनंद सूनुवानवनुडय युगवर्ण क्रमावतारमो व्यासादिवदावेशमो मूदुवर करेकंडोर शीरियदिल वरुवरो முன்னம் நோத்த புண்ணியங்கள் அனந்தன் மேல் பலிக்க கண்டவரோ வெन्न शंकिपर्கள்। आचार्य हृदय नामक ग्रंथ में एक अद्भुत सूत्र है। अत्रि जमदग्नि पंक्तिरथ वसूनंद सूनुवानवनुडय युग वर्ण क्रमावतारमो। सतयुग में प्रभु वामन बन के आए। सतयुग में प्रभु परशुराम बन के भी। तो प्रभु तब तो आए थे। पहला युग जो है उसमें ब्राह्मण योनि में एक ब्राह्मण ऋषि के पुत्र बन के आए। युग पहला और योनि भी पहला योनि ब्राह्मण योनि। उसमें ब्राह्मणों के पुत्रों बन के दत्तात्रेय बन के भी आए थे, समझो। तो भार्गव राम दत्तात्रेय इत्यादि ब्राह्मण योनि में आए। और दूसरा युग कौन सा है? कृतयुग सतयुग के बाद 4 युग में दूसरा कौन सा है? द्वापर। हाँ, पहले द्वापर बोल दिया तो फेल हो गया, नहीं चलेगा। फिर मैंने ना बोला तो द्वापर तो 2 ही बाकी है, कलयुग तो है नहीं, होता मालूम है। तो त्रेता, त्रेता युग दूसरा। दूसरा युग, दूसरा योनि क्षत्रिय योनि। राजा दशरथ के पुत्र बन करके राम बन के आए आप। तो पहले युग में ब्राह्मण होकर के आए, दूसरे युग में राम बन करके क्षत्रिय कुल में आए, और तीसरा युग कौन सा है? द्वापर। द्वापर युग में प्रभु कन्हैया बन करके आए। भले यदुकुलोद्भव थे आप, फिर भी गोपाल कुल में तो आगे तो वैश्य ही माने जाते थे आप, वैश्य प्राय ही माने जाते थे। यदुकुलोद्भव थे, लेकिन यदुवंश को भी एक शाप इस तरह दिया गया था कि आप भले क्षत्रिय होंगे लेकिन कोई क्षत्रिय करके आपको मानेंगे नहीं, आप वैश्य प्राय ही रहेंगे, ऐसा शाप दिया गया। इसलिए तो शिशुपाल ने आक्षेप किया। जब अग्र पूजा करने के लिए पांडवों ने विचार किया कि कन्हैया आए हैं तो कन्हैया को ही हम अग्र पूजा करेंगे। राजसूय यज्ञ जब करते थे, धर्मपुत्र सर्वोत्कृष्ट मतलब सर्वोत्तम राजा, सबसे बड़ा राजा मैं हूं, ऐसा करके उद्घोषण करके एक हवन करते थे वो। तो उसमें अग्र पूजा किसको किया जाए? कृष्ण भगवान को ही करना है। तो शिशुपाल ने आक्षेप किया। क्यों आक्षेप किया? बोले कि तो अरे तो गोपाल है, गायों के पीछे जाने वाला है, गायों के पीछे जाने वाले बंदा को आप अग्र पूजा वगैरह दे करके इतना मान देंगे? तो देखिए, पहले से शाप वशात क्षत्रिय कुल के हो करके भी आप वैश्य ही माने जाते थे। और वैसे कामकाज भी आपका गोपाल हो करके गायों के पीछे आप जाते थे, गायों चराते थे, नाम ही गोपाल गोविंद हो गया। तो कौन मानेंगे? अभी क्षत्रिय करके बोलेंगे तो बोलो, प्रभु को भी अच्छा नहीं लगता है क्षत्रिय बोलूं तो। तिरुपति बालाजी इतने बड़े पैसे वाले हैं, सामने जाने वाला कोई है करोड़पति करके कोई नहीं बुलाता, गोविंदा 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 बोलते हैं। 1 घंटे में 1 करोड़ कमाते, लेकिन क्या नाम बोलते हैं? गोविंदा। तभी प्रभु को अच्छा लगता है, तभी अच्छा लगता है। मैं गोविंद हूं, मैं गोविंद हूं। तो युग तीसरा, वर्ण तीसरा, अभी बाकी कौन सा? एकमात्र युग कलयुग। वर्ण कौन सा बाकी है? चौथा, शूद्र योनि जो है। तो वो ही भगवान इस युग में षटकोप स्वामी जी बन करके अवतार किया, चौथा वर्ण में। बस इतना ही। इसलिए तो बोलते हैं कि क्यों इस योनि में आए करके क्यों बताना पड़ता है? इसलिए बताना पड़ता है आपको, ये सामान्य नहीं थे, साक्षात भगवत अवतार माने जाते हैं। भगवान का युग वर्ण क्रमावतार हो आप, भगवान के युग वर्ण क्रमावतार। इस चौथा युग में, चौथा योनि में, शूद्र योनि में आप श्री का अवतार, कुरुकापुरी में आழ்வார் திருநகரி में आप श्री का अवतार हुआ। वेदम तमिल सैदमारन,
आपने किया क्या? संस्कृत वेदों को तमिल में बना करके प्रदान किया, सबके लिए आपने दिया, ऐसा बोलते। यश्रुतेरुत्तरम भागम चक्रे द्राविड़ भाषया, यश्रुतेरुत्तरम भागम चक्रे द्राविड़ भाषया, श्रुति के उत्तर भाग जो बोलते हैं वेदांत बोलते हैं। देखिए वेद जो है ना, दो प्रकार के, वेद को दो विभाग कर दो, वेद लिखो, ऐसा एक लाइन लगा दो, इस तरफ कुछ लिखना है, उस तरफ कुछ लिखना है, ऊपर वेद, कर्म भाग और ब्रह्म भाग, कर्म मीमांसा ब्रह्म मीमांसा, ऐसा लिखना चाहिए। वेद दो भाग के, कैसे? वेद भाग कुछ ऐसा है कि भगवान को किस तरह पूजा करना चाहिए, यज्ञ आदि कैसे करना चाहिए, यज्ञ आदि करते हैं तो क्या क्या यज्ञ है, उन यज्ञों में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है, उन यज्ञों में कितने होता ऋत्विक इत्यादि करने वाले ब्राह्मणों को कितने लोगों को बिठाना है, और किस पल के लिए क्या क्या याग करना चाहिए, जैसे पुत्रकामेष्टि याग संतान प्राप्ति के लिए, ज्योतिष्टोम याग स्वर्ग प्राप्ति के लिए, ऐसे तो अनेक यज्ञ बताया गया है। तो यज्ञों के बारे में भी वेदों में वर्णन उपलब्ध है, क्या क्या यज्ञ करने से क्या क्या आप पाएंगे वो सब बताते हैं, वो एक भाग है। और एक भाग वेदांत भाग, उपनिषद भाग, ब्रह्म भाग। ब्रह्म भाग ऐसा है जो पल प्रदान करते हैं, वो परमात्मा कौन है, परमात्मा के बारे में जानकारी जो है वो आवश्यक है, वो जानकारी ब्रह्म भाग से ही संभव है, उपनिषदों से ही संभव है। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है प्रभु के समीप तक जो ले जाता है वो उपनिषद है, प्रभु के एकदम समीप, नजदीक, निकट। तो उपनिषदों से ही प्रभु की पहचान है, ब्रह्म की पहचान है। ब्रह्म क्यों बोलते हैं, पर ब्रह्म क्यों बोलते हैं भगवान को? बृहत्वात् ब्रह्मणत्वाच्च ब्रह्ममिति अभिधीयते, जो स्वयं बड़ा है, जो स्वयं बड़ा है, और जो अपने पास आते हैं उन लोगों को जो बड़ा कर देता है वो ब्रह्म है। भगवान स्वयं बड़े हैं और उनके पास जो भी जाते हैं प्रभु क्या करते हैं, उनकी तरह बना देते हैं, उनकी तरह। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, जो परब्रह्म को जानते हैं वो परमात्मा जैसे ही हो जाते हैं, परमात्मा ही नहीं होते। बस ये समझना है। कुछ लोग ऐसा अर्थ करते हैं, जैसे मैंने बोला ना, गलत अर्थ बताने वाले करके, कुछ लोग ऐसा अर्थ बोलते हैं कि परब्रह्म ही हो जाता है वो, हम परब्रह्म ही नहीं होते, परब्रह्म जैसे हो जाते, उनकी तरह हो जाते। तो वेद जो है, वेद के उत्तर भाग जो बोलते हैं, जो ब्रह्म भाग बोलते हैं, जो उत्तर मीमांसा बोलते हैं, उपनिषद बोलते हैं, ब्रह्म भाग जो कहते हैं, उन वेदांतों को, उपनिषदों को, उपनिषद अर्थों को आप तमिल भाषा में सहस्र गीति इत्यादि ग्रंथों द्वारा सरल करके सबके सन्मुख रख दिया, सबके सामने आपने रख दिया, ये काम आपने किया। उनके जो क्षेत्र है देखिए आप, आழ்वार त्रिनगरी, वहां प्रभु का एक अद्भुत नाम है आदिपिरान, आदिनाथ भगवान वहां दर्शन देते हैं। जो जगत कारण वस्तु है, जो आदि पुरुष है, वो आदिनाथ भगवान, पुलिंद निन्न पिरान। तो वहां भगवान का भी प्राधान्य है। ध्यान दीजिए, मैंने अभी नीचे कहा था, कोई भी प्रभु के पास जाते हैं तो प्रभु क्या करते हैं, जो आते हैं उनको अपनी तरह बना देते हैं, अपनी जैसे, अपने जैसे बना देते हैं। तो वो जो क्षेत्र है बहुत पुरातन क्षेत्र है, उस क्षेत्र में प्रभु तो विराजमान है, आदिनाथ नाम है। लेकिन आज बोलने वाले सब क्या बोलते हैं मालूम है? सिर्फ आदिनाथ देवस्थान नहीं बोलेंगे, आदिनाथ और आழ்वार देवस्थान, आழ்वार भी वहां विराजमान है, षटकोप स्वामी जी विराजमान है। मैंने नीचे कहा था कि परब्रह्म इसलिए कहते हैं कि जो बड़े हैं और जो भी आते हैं उन लोगों को बड़ा बनाने वाला जो है वो है
पर ब्रह्म। ब्रह्म शब्द का अर्थ है जो स्वयं बड़ा है और अपने पास आने वालों को भी बड़ा बनाने वाला जो है वो कौन है? ब्रह्म। पर ब्रह्म बोलते हैं ना यार, कभी कभी बोलते तो होंगे। पर ब्रह्म शब्द नहीं सुना कभी? पर ब्रह्म तो नाम तो सुना है ना। तो ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या होता है? जो बड़ा है और पास में आने वालों को जो बड़ा बनाता है, वो पर ब्रह्म। स्वामी जी महाराज के अवतार स्थल में पुराना मंदिर तो है, वहां आदिनाथ भगवान तो है ही। मैंने बोला था कि प्रभु ऐसे है कि पास में आने वालों को भी बड़ा बना देता है। आज देखिए उस मंदिर को कोई भगवान का मंदिर करके कोई नहीं बोलता। भगवान और शरगोब स्वामी जी का मंदिर, मतलब अपने ही स्थान अपने भक्तों को भी प्रभु ने दिया है। स्वयं बड़े हैं और भक्त को भी मान दे करके बड़ा बना दिया। इसलिए तो लोग ऐसा बोलते हैं कि ये भगवान का और आழ்वार का मंदिर। सिर्फ भगवान का मंदिर काफी नहीं है, आழ்वार का भी मंदिर है। क्यों? प्राधान्य आழ்वार को भी, षटकोप सूरी को भी दिया गया है, प्राधान्य दिया गया, मुख्यत्व दिया गया। वेदम तमिल शहीद मारन मैयन मैयन सत्यवादी। हमारे धर्म में सब सत्य, हमारे धर्म में हम मानते हैं कि सब सच है, झूठ ही नहीं है। शंकराचार्य पंथ वाले बोलते हैं कि सब झूठ है, सत्य ही नहीं है। एकमात्र परब्रह्म सत्य है, बाकी सब झूठ है। वो बोलते एकमात्र परब्रह्म सत्य, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, बाकी सब झूठ, बाकी सब झूठ। हम क्या बोलते हैं? हमारे धर्म में सब सच है, झूठ ही नहीं है कुछ भी। इतना ही फर्क है। शंकराचार्य पंथ वाले और रामानुजाचार्य स्वामी जी पंथ वाले, अंतर क्या है? बस एक लाइन में बोल दो, ऐसा आप पूछते हैं मानो, एक ही लाइन में बोलो। बच्चे भी बोलते हैं ना, शॉर्ट स्टोरी कुछ सुनाओ, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट, क्रिस्प बताओ, बस इतना ही। तो इस तरह अगर समझना है कि शंकराचार्य जी और रामानुजाचार्य जी दोनों वैदिक धर्म के दो पंथ के बड़े बड़े आचार्य हुए, एक अद्वैत संप्रदाय के, एक विशिष्टाद्वैत संप्रदाय के। फर्क क्या? दोनों में क्या फर्क है? वो बोलते हैं कि एकमात्र परब्रह्म सच है, बाकी सबके सब झूठ है। हमारे में क्या बोलते हैं? सब सच है, यहाँ कोई झूठ नहीं, यहाँ सब सच है। आप सब सच, मैं सच, प्रभु सच, नित्य धाम प्रभु के जो है वो सच है, प्रभु के अच्छे अच्छे गुणों सच है। प्रभु अवतार करते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन करके गीता जी में बोलते हैं। तो अवतार करके आते हैं वो सब सच है, अवतार समाप्ति करके जाते हैं वो सच है। यहाँ कोई झूठ नहीं है, हमारे में सब सच है। क्या बोलते हैं? सब सच है। जो सत्यवादी यथार्थवादी संप्रदाय में सब सच है और वेदों में सब सच है, उन वेद वाक्यों को, वेदांत वाक्यों को यथार्थवादी षटकोप स्वामी जी महाराज तमिल भाषा में सुंदर रूप समझाते हैं। मैंने उस दिन बोला था कि जैसे आपका अवतार हुआ तो माँ बाप ने क्या किया? बेटे को देखा, वो हंसते नहीं थे, रोते नहीं थे, हिलते नहीं थे, बस ऐसे ही एक जड़ की तरह बैठे हुए थे, जड़ की तरह। चेक करना पड़ता था कि श्वास लेते कि नहीं, प्राण है कि नहीं, तो देखा तो प्राण तो है, वो बालक है। उनके माँ बाप विचार करने लगे कि इस तरह है बेटा तो क्या करे, कौन संभाले। तो सीधा जाकर के मंदिर में बिठा दिया, एक इमली पेड़ के नीचे, एक इमली पेड़ के नीचे बिठा दिया। प्रभु से बोले कि आदिनाथ भगवान आपको जो करना है कर, बस आपकी मर्जी, आज से वो आपका है। आप मानेंगे नहीं, 16 साल तक वैसे ही बैठे रहे वही, इधर उधर हिले नहीं। कोई पानी चाहिए करके किसी से पूछने का ही नहीं है, शारीरिक सौकर्य कुछ भी नहीं है, बस ऐसा ही बैठे रहे जड़ की तरह। सब जाते जाते हाथ जोड़ के जाते होंगे लोग। तब देखिए, ध्यान दीजिए, मधुर कवि स्वामी जी महाराज जो उनके मुख्य शिष्य हुए, वो महाराज तिरुकोडूर नामक एक दिव्य देश है, ये कुरकापुरी के पास में ही है, एकदम पास में ही है, वहां अवतार हुआ उनका। लेकिन षटकोप स्वामी जी के बारे में कभी सुना ही नहीं है। वो कहीं अयोध्या गए हुए थे, बोलो, वो कहीं अयोध्या गए हुए थे, सरयू में वो पूजा इत्यादि कर रहे थे। तो करते करते देखा तो दक्षिण भाग में, दक्षिण दिशा में देखा तो उनको लगा कि शायद दक्षिण दिशा में उस कोने में कोई गांव पूरा जल रहा है, ऐसा लगा। ये क्या है यार, एक परम ज्योति वहां दिखता है।
ऐसा लगता था कि वो ज्योति अपने आप को, मतलब स्वामी जी को देख करके, आओ ना मेरे पीछे, आओ ना मेरे पीछे, ऐसे जैसे बुलाता है, ऐसा लगा। तो वो खोज करते करते, वो ज्योति को देखते देखते, वो दक्षिण ओर जैसे वहां से सरयू से वो निकल कर आते आते, पीछे पीछे करते करते आ रहे हैं। जैसे ये आते हैं तो वो आगे जाता ही रहता है, वो ज्योति जो है। मधुर कवि जी ने विचार किया, छोड़ना ही नहीं है, किधर भी जाए, ये क्या है, देखना है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कुछ पढ़ जाते हैं तो वो देख के ही छोड़ेंगे, नहीं। गेम खेलते हैं तो भी लोग ऐसे बढ़ जाते हैं, आखिर तक खेलना है, फाइनल स्टेज तक खेलना है, नहीं। कुछ लोग थक जाते, 10 लोग भी बचपन में खेलते थे तो खेलते खेलते थे, अरे ये तो जाता ही रहता है आगे आगे आगे, कहां तक जाएंगे, छोड़ दो यार। कुछ लोग ऐसे नहीं होते हैं, बस वो जीतना है और फेसबुक में डाल देना है क्या ये हमने कर दिया करके, सब। तो मधुर कवि जी ऐसे थे, देख लेते हैं वो क्या है, आखिर तक नहीं छोड़ने का है। तो आए तो दक्षिण भूमि आ गए, दक्षिण भारत आ गई। तो पीछे पीछे देख देख करके आते तो सीधा कुरुकापुरी में, आழ்वार नगरी में, मंदिर के अंदर, जिस इमली पेड़ के नीचे षटकोप स्वामी जी महाराज ऐसे ही बैठे हैं, तो उनके अंदर हो करके वो समावेश हो गया। वो जो ज्योति वहां से उत्तर भारत से, अयोध्या से लेकर के देख करके आए। अभी षटकोप स्वामी जी दिखते हैं, वहां कोई ज्योति नहीं है, ये नहीं है, यही परम ज्योति के सदृश। तो देखा तो स्वामी जी करके बोले, तो वो कुछ आंख भी नहीं खोले, ऐसे ही बैठे थे, ध्यान में थे, ध्यान में मग्न थे। तो मधुर कवि जी ने विचार किया कि क्या करूं, तो नीचे एक छोटा सा पत्थर, बड़ा नहीं, छोटा सा, जैसे योगी वाहन स्वामी जी, उनको लोकसारंग मुनि ने मारा इतना बड़ा पत्थर से, वो ऐसा नहीं, छोटा सा, खाली प्रज्ञा है कि नहीं देखो, सुन पाते नहीं कि नहीं पता नहीं, बुलाते तो सुनते नहीं है। तो उन्होंने ऐसा ऐसा लेकर के ऐसा डाला ना, तो तुरंत आंखें खोलने लगी षटकोप स्वामी जी महाराज। ऐसा किया, क्या बात है। तब अंदर से मधुर कवि स्वामी जी को लगा कि मैं अभी कुछ प्रश्न पूछूं इनसे, तो बहुत महात्मा लग रहे। செத்தத்தின் சிறியது பிறந்தால் அது எத்தத்தின் எங்கே கிடக்கும், एक प्रश्न पूछा उनसे। देखिए, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम वृक्षम परिशस्वमाजे। एक शरीर है समझो, तो ये जो है, हम जो है, इसमें दो पक्षियां है। ये जो वृक्ष है, इस वृक्ष के अंदर दो पक्षियां हैं, एक जीव और एक परमात्मा। जीव तो आत्मा है, जीव जो है वो आत्मा, और परमात्मा, आत्मा परमात्मा, दो पक्षी है। एक पक्षी खाता है इसलिए है, एक पक्षी खाता नहीं है फिर भी है। एक पक्षी खाता है इसलिए जगमगता है, एक पक्षी भले नहीं खाता है फिर भी जगमगता है। खाने वाला पक्षी कौन है? जीवात्मा। क्या खाता है? आज जो प्रसाद देंगे वो खाएगा, प्रवचन के बाद जो आप देंगे वो आपको मालूम है, भोग आपने लगाया, हमको क्या मालूम है, वो खाएगा। कर्म जो है, हम जो करते हैं ना, कर्म जो करते हैं, अवश्यम अनुभोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। तो कर्म फल जो है समझो, तो उसको भोगता है वो, भोगना ही पड़ता, नहीं बोलते हम भोगना ही पड़ता है, बोलते अनुभव करना ही पड़ता है, ऐसा नहीं बोलते हैं। तो देखिए, ये जो पक्षी है, वो कर्म जो है, कर्मों के फल जो है, उसको भोगता हुआ बैठा है। और इस कर्म के साथ प्रभु का कोई संबंध ही नहीं है। प्रभु को लगता है कर्म, नमाम लिम्पन्ति कर्माणि नमे कर्म फले स्पृहा। गीता जी में प्रभु सबका समाधान देते हैं, आप कोई भी प्रश्न पूछो प्रभु समाधान देते। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, कर्मों से मेरा कोई लेना देना नहीं है अर्जुन, मेरे को कर्म छूता भी नहीं है। आप सबको छूता है, हम सबको छूता है, प्रभु को नहीं छूता है कर्म। अच्छी बात है, बस आप खुश रहो प्रभु, बस ऐसा में मत पड़ो। हम सब तो ठीक है, कर्म के हिसाब से आते जाते अवार जवार करते हैं, परेशान है। प्रभु बोले
कर्म तो मेरे को नहीं लगता, फिर आप लोगों से ज्यादा परेशान मैं हूं, आप लोगों की वजह से। हैं? कर्म से कोई संबंध नहीं है, फिर भी बेचारे कुछ नहीं रह पाते हमारी वजह से। बोल, कोई कर्म नहीं प्रभु के लिए। तो एक अद्भुत कथा भी है इस प्रसंग में। प्रभु अंदर है, प्रभु अंदर है, लेकिन मैं जो कुछ करता हूं उसका असर प्रभु को नहीं लगता है। ध्यान दीजिए, सबके अंदर प्रभु है ना, आपके अंदर है, मेरे अंदर है, लेकिन मैं जो कुछ करता हूं असर मेरे को ही पड़ता है, प्रभु को नहीं पड़ता है। तो मैं बोला कि ये बात मैं नहीं मानूंगा, तो वो मेरे अंदर नहीं है। फिर मेरे अंदर है तो मेरे को लगता तो उनको भी लगना चाहिए। बोलो, मैं किसी के हाथ पकड़ करके सीधा जा करके प्लग पॉइंट में उंगली डालूं, उसको भी तो लगेगा ना। हाँ? वो ऐसा पूछ सकता है कि मैंने कहा उंगली डाला? नहीं, मेरे हाथ पकड़ाना काफी है, इतना बहुत हो गया, मेरे को पकड़ लिया तो मेरे अंदर प्रभु है। तो मैं जो करता हूं मेरे को लगता है, असर मेरे पर पड़ता है, तो प्रभु पर भी लगना चाहिए, पड़ना चाहिए। लेकिन प्रभु को बोलते अकिल है यह प्रत्यनीक, हमारे जितने भी मेल है वो प्रभु को नहीं लगता है, हमारे अंदर है। अरे हमारे अंदर है तो वो मेल हमको लगता है तो उनको भी लगना चाहिए। तो किसी गुरुजी बोले तो समझाऊंगा, बेटा शांति रख, अभी प्रमाणों द्वारा बोलूंगा तो नहीं समझेगा तू, दाखला दूं तो नहीं समझेगा, एक दिन समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। तो एक दिन ऐसा बढ़िया प्रसाद बनाया, जैसे एक शीरा बनाया, ऐसे घी वाला शीरा, काजू बादाम इत्यादि सब डाल करके बनाया। क्लू तो दे दिया मैं आपको। तो शीरा बनाया समझो, तो घी वाला ऐसे हाथ में दिया, गुरु बोले शिष्य को खाओ खाओ बेटा खाओ, पसंद है। अरे कौन ना बोलेगा, शीरा ये मौसम में तो बहुत मजा आता है। और लाइए गुरु जी, ऐसे हाथ में लिया तो देखता है कि हाँ हाँ बढ़िया से बढ़िया, ऐसे तो लो बजट वाला शीरा नहीं है, हाई बजट वाला है। प्रेम से खाता है, प्रेम से खाता है। गुरु जी याद करते थे, अभी पूछ लूं, उस दिन कुछ प्रश्न पूछता था, अभी पूछ नहीं, अभी पूछो ना। तो बोले अरे प्रश्न सब दूर कर, पहले शीरा, अभी कोई शंका हमको शायद है ही नहीं, तो समाधान की तो जरूरत ही नहीं, अभी तो प्रसाद मिल गया तो बाकी सब क्या है अभी। तो वो प्रेम से खाता है पूरा। गुरु जी बोले और चाहिए? हाँ स्वामी जी देंगे तो कौन ना बोलेंगे, दीजिए आप। तो प्रेम से खाए, तो पूरा घी वाला है तो हाथ में तो चिपकता है ना, बाद में पानी में धोते हैं तो भी नहीं जाता है, पानी से भी नहीं निकलता है। तब हम क्या करते हैं, कुछ पाउडर वगैरह, सबीना वगैरह, जैसे बर्तन इत्यादि, विम बार जैसे वैसे कुछ हो, तो भस्म चूर्ण जो जैसे कुछ होता है, तो वो लेकर के हाथ में ऐसे 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 लगा करके पूरा ऐसे ऐसे पूरा ऐसे करके फिर हाथ धोते हैं। बाद में से हाथ हाथ से सब घी निकल जाता है, तो बाद में नहीं चिपकता है। तो शिष्य को गुरु ने पूछा अच्छी तरह कर लिया बेटा? हाँ सब हो गया गुरु जी, हम जा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुंह खोलो थोड़ा, मुंह खोलो। क्यों? मुंह में भी ये भस्म डालना है थोड़ा। मुंह में क्यों डालना है? अरे खाया तो हाथ में चिपकता है, तो जीभ में भी तो छोटेगा ना। हम्म? घी में भी तो छोटेगा, चिपकेगा, वो भी तो साफ करना पड़ेगा। लाओ। अरे गुरुजी आपको कैसे मैं समझाऊं, ये हाथ में ही चिपकता है, जीभ में नहीं चिपकता है। हैं? ये हाथ में ही चिपकता है, आप ये नहीं जानते, इतने बड़े गुरु होकर के स्थान में बैठे हैं, आप इतने सारे शिष्यों को उपदेश देते हैं। एक घी किधर चिपकेगा किधर नहीं चिपकेगा ये भी नहीं मालूम है आपको, मैं क्या बताऊं। तो गुरुजी बोले बेटा ये कि तेरा ही शरीर में एक जगह घी चिपकता है तो तू मानता है, एक जगह नहीं चिपकता है करके तू स्वयं बोलता है। तो ये जो शरीर है, पांच भौतिक शरीर, इस शरीर में ही घी एक जगह चिपकता है एक जगह नहीं चिपकता है। प्रभु इतने बड़े शक्ति युक्त है, शक्तिशाली है, वो हमारे अंदर है। लेकिन मैं बोलूं कि तेरा जो भी कर्म है बस असर तेरे को ही पड़ता है, लगता है, मेल इत्यादि प्रभु को नहीं लगता है, तो इस बात को मानने में क्या दिक्कत है तेरे को? अभी उस शिष्य ने सोचा कि नहीं मानू, बोलू ना तो वो बोलेंगे मुंह खोलो, बस डालता हूँ चूर्ण। तो और बात तो बिल्कुल सही है, एक जगह पे लगता है चिपकता है, एक जगह पे तो नहीं लगता है। तो प्रभु तो सर्वशक्ति युक्त है, क्या दिक्कत है इस बात को मानने में? अकेला है या प्रत्यनीक बोलते। तो मधुर स्वामी जी ने पूछा कि इस शरीर में रहने वाला जो जीव है वो क्या करता है, क्या खाता है? तो स्वामी जी ने जवाब दिया कि शरीर द्वारा जो किया जाता है उन कर्मों को
कर्मों के फलों को खा करके उसी शरीर में रहता है। तो लगा कि ये तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। तब से लेकर के उनके शिष्य हो गई। कौन? मधुर कवि स्वामी जी महाराज, षटकोप स्वामी जी महाराज के शिष्य हुए। तो वेदम तमिल शैर मारन, वेदों को तमिल भाषा में बनाने वाले मारन, आपका अद्भुत नाम। मेयन यड़िल कुरुगई, सत्यवादी यड़िल कुरुगई, सुसुंदर कुरुकापुरी में अवतार करने वाले आप श्री का अवतार ऋषभ मास में, नक्षत्र कौन सा? विशाखा नक्षत्र के दिन, वैशाख तो मास, विशाखा नक्षत्र के दिन वैशाख मास में आप श्री का अवतार इस तरह हुआ। उसके बाद बोलते हैं, उंडो वही काशी विशाखत कोप्पोरुनाल, उंडो शटको पर कोप्पोरुवर। शटको पर स्वामी जी क्यों बोलते हैं? शट वायु जो है, जैसे कबीरदास जी गाते हैं ना, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, जब हम पैदा हुए जग हंसे, सब बोलते कंग्राट्स, फेसबुक में तुरंत सब लिखते हैं लक्ष्मी आई है, बैठा हुआ है, जो भी है लिखते हैं लोग, सब खुशी मनाने लग जाते हैं। जिसने जन्म किया वो देखो कितना बड़ा ज्ञानी, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, जैसे आता है वैसे रोता है। क्यों रोता है? उसको मालूम पड़ता है पुनः वापस इधर ही आ गए हम, इसी संसार में वापस आ गए हम। गतियां तो अनेक है, गतियां तो धूमादि गति है, गर्भ गति है, याम्य गति है, अर्चिरादि गति है, गतियां अनेक है। तो इधर उधर घूमते फिरते वापस इधर ही आ गया, यही चेहरा वापस सबके सवारे भगवान, यही लोग वापस आए हैं संसारी लोग। तो वो देख करके वो रोता है। कबीरदास जी बोलते हैं कि इसमें ज्ञानी इतने बड़े हुए हैं, ये ज्ञानी है या वो ज्ञानी है, इतने बड़े होकर के ये लोग हंसते हैं, और अभी अभी आया ताजा है फिर भी वो सबको देख करके रोता है? वो खुशी नहीं मनाता है, मैं खुश इधर आया हूं करके, और नहीं रोता है तो परेशानी है। बोलो, रोना ही पड़ेगा। संसार का नियम देखो, संसार का नियम देखो आप, नहीं रोते हैं तो रुलाते हैं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि संसार जो है यहाँ तो रोना ही पड़ेगा। वही तो हुआ ना, जैसे जन्म से लेकर के उस दिन कोई आए थे मेरे को बोल रहे थे कि 2 साल से बहुत परेशान हूं। मैं बोला बहुत गलत बोल रहे हैं आप, 2 साल से परेशान करके मत बोलो कि जन्मों से परेशान है, ऐसा बोलो। हम जन्मों से परेशान है क्या? 2 साल से, 1 साल से, 1 महीने से? सब गलत बात। हमको भी मालूम नहीं है कब से हम परेशान है, बोल तब से हम परेशान। तो शतकोप नाम इसलिए है, शतवायु जो है, जैसे बच्चा जन्म करता है तो रोता है, दूध के लिए रोता है इत्यादि, जो कुछ करता है उसके पीछे एक वायु है, एक गैस है, शतवायु बोलते हैं। वो अंदर से आपको ऐसे प्रोत्साहन करेगा रोने के लिए। षटकोप स्वामी जी आपके पास भी आकर के वो कोशिश किया, सब बच्चों को करता हूं, तो ये भी तो बच्चे ही है ना, यहाँ संसार के बच्चे, तो सब जगह जो काम करता हूँ वो इधर भी करूं करके वो आया था। तो षटकोप स्वामी जी हूं कर हट ऐसे बोले ना, कोप किया, किसके पास आया है तू? तेरा इधर नहीं चलेगा करके उस शट वायु के प्रति आपने गुस्सा किया, कोप किया, इसलिए आपका नाम हुआ षटकोप हुआ। शट वायु के प्रति गुस्सा करने वाले, शट वायु के ऊपर कोप करने वाले, तो नाम हुआ षटकोप। उंडो वही काशी विशाखत कोप्पोरुनाल, आपका अवतार जिस दिन हुआ उस दिन का तो कोई समान दिन है ही नहीं, और आप जैसे कोई एक आचार्य दुनिया में है ही नहीं। उंडो तिरुवाई मणि कोप, आप द्वारा दिया गया सहस्र गीति 1102 पाशुर वाला ग्रंथ, उसके कोई समान ग्रंथ, कोई ग्रंथ नहीं है। और आप श्री का अवतार जो आழ்वार तिरुनगरी में कुरुकापुरी में हुआ, उस क्षेत्र के तो कोई समान भूमि है ही नहीं, ऐसा इस पाशुर में गाते हैं। हमारे कांची में वरदराज भगवान ब्रह्मोत्सव में तीसरे दिन सुबह सुबह गरुड़ वाहन में प्रभु पधारते, गरुड़ के ऊपर बैठ करके मणिमुकुरमी, हमारे आचार्यों बोलते हैं गरुड़ जी प्रभु के दर्पण जैसे होते हैं, आईना। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि सुबह जैसे उठते हैं वैसे ही
दर्पण देखना शुभ माना गया है। तो किसी बंदा से मैंने ये बोला तो बंदा ने बोला कि सबसे पहले सुबह जल्दी उठना चाहिए, वो चाहिए पहले, वो बड़ी बात है। आप 11 बजे उठ करके आईना देखेंगे तो शुभ नहीं माना जाता है, एक बात है। जिस समय पे उठना चाहिए उस समय उठ करके आईना देखना सही लगता है। राजा लोग वही करते हैं, सुबह जैसे उठते हैं तो उनके सामने तो एक आईना तो चाहिए ही चाहिए, ऐसा बोलते हैं। एक कथा, एक राजा सुबह सुबह उठा, उठ करके अपने बालकनी में आकर के जैसे अंगड़ाई लेता हुआ ऐसे करके नीचे देख रहा था, तो कोई धोबी जा रहा था नीचे, एक धोबी कोई जा रहा था। तो राजा को देख करके धोबी इतना खुश हुआ कि राजा मिले, राजा महाराज प्रणाम करके हाथ जोड़ा। राजा भी देख करके हाथ दिखाया ऐसे, कैसे हो, केम छो, मजा मां, ऐसे राजा भी खुश हो गया, प्रणाम करता है। तो ऐसा करके पीछे आए राजा, तो थोड़ा सा लग गया, तो चोट लग गई, तो लोही निकलने लगा, तो पकड़ लिया राजा ऐसे, अरे मंत्री प्रधान ये सब आ जाओ, कुछ हो गया। सब आए और स्टिचेस वगैरह लगाना पड़ा, एक दो स्टिचेस लगाना पड़ा, दवाई भी दिया। तो ज्योतिष शास्त्र के जितने भी निपुण थे सब आ गए वहां, सब आकर के गृह मंडली सब विचार करके बोले, राजा सुबह सुबह जैसे आप उठे, किसको देखा आपने? बोले। राजा बोले तो सामान्य चोट है, तो इसके लिए तो ये सब क्यों कर रहे हैं, मैं तो होश में तो हूँ, बेहोश तो नहीं हूँ। नहीं नहीं, आप बताइए। सुबह नीचे कोई एक दो भी जा रहा था, बस उन्होंने भी हाथ किया, मैंने भी हाथ किया। राजा लगता है उनके चेहरे में कुछ गड़बड़ है, वो जिंदा रहेगा ना तो आगे आपको बहुत परेशान होंगे आप। तो क्या करना है, बस पकड़ो, जल्दी पकड़ो, फांसी वासी दे दो तो आप खुश रहेंगे, क्योंकि ग्रह के और नक्षत्र के संचार इत्यादि देखते हैं तो हमको यही मालूम होता है। तो बाकी ज्योतिष भी बोले हाँ बिल्कुल सही है। तो राजा ने क्या करेगा, मजबूरी, तो तुरंत बोला कि उसको पकड़ के लाओ। तो पकड़ के लाए तो फैसला तो कर दिया पहले ही, राजा कंफ्यूज था, आपको बस कल फांसी दे देंगे आप। वो बंदा हंसने लगा खूब, बहुत हंसने लगा। राजा ने पूछा क्यों हंसते हो भाई? फांसी करके बोला हूं तो रोना तो चाहिए, आप बोलेंगे कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो करके, क्यों नहीं बोल? राजा एक बात बोलो, आज सुबह सबसे पहले मैंने भी आप ही को देखा। जैसा उठा तो घर से निकल गया, किसी से नहीं मिला, आप ही को देखा। मैं मानता हूं कि मेरा चेहरा खराब है। राजा को वो बोलता है क्यों आपको तुरंत लगा, आपने भी मेरे को ही देखा। लेकिन एक बात विचार करने योग्य है कि किसका चेहरा बहुत खराब है, समझ लो। मेरे को देखा तो थोड़ा सा लगा आपको, आपको देखा कल तो फांसी मिलने वाला है मेरे को, इधर से मैं निकल जाने वाला हूँ, इधर से मैं चला जाने वाला हूँ। तो राजा को अभी लगा ये तो अभी मैं ये करूँ ना तो नाम बदनाम हो जाएगा फिर। तो इसलिए बोले कि नहीं नहीं इसको छोड़ दो, बहुत पैसे दो, सुबह मेरे चेहरे पे मिला ना, लो पैसे, ये रखो वो रखो करके बहुत सारी चीजों दे करके उनको राजा ने फिर वापस पुनः भेजा। तो देखिए यहाँ कहते हैं कि वैकाशी महीने के विशाखा नक्षत्र के सदृश कुछ भी नहीं है। हमारे वरदराज भगवान तीसरे दिन गरुड़ वाहन में आते हैं। राजा लोग सुबह जैसे उठते हैं तो आईना पर सबसे पहले अपने आप को देखते हैं। भगवान के सामने गरुड़ जी तो हर जगह मंदिर में विराजते हैं। क्यों विराजते हैं? गरुड़ जी प्रभु के आईना के समान होते हैं। गरुड़ जी कैसे आईना बनेंगे? एक बात है, गरुड़ जी ठीक है, आपने भी देखा है, मंदिरों में देखा है प्रभु के सामने, श्यामला जी भी जाओ आप, बहुत सुंदर गरुड़ जी मिलते हैं। बहुत सुंदर गरुड़ जी मिलते हैं। राजगढ़ जाके इस बात अवश्य बोलना पिताजी को, बहुत सुंदर गरुड़ जी श्यामला जी में मिलते हैं प्रभु के सामने, बहुत सुंदर दिखते हैं। गरुड़ जी सामने बैठे हैं तो देखा है, वो आईना कैसे बनेंगे? तो प्रभु राजाधिराज है, सुबह उठता है तो गरुड़ जी को देख करके अपने आप को देख पाते हैं उस आईना पर। तो गरुड़ जी किस तरह आईना माने जाते हैं, ये प्रश्न है। गरुड़ कौन है? सबसे पहले वेद स्वरूपी बोलते हैं गरुड़ जी को। कांतस्ते पुरुषोत्तम पणिपति शय्यासनम वाहनम। बस, वेदात्मा विहगेश्वर, विहगेश्वर माने गरुड़ जी का एक नाम है। सुपर्ण,
तार्क्ष्य, विहगेश्वर, ऐसे अनेक नाम है। तो विहगेश्वर कौन है? गरुड़ जी। गरुड़ जी कौन है? वेदात्मा। ध्यान दीजिए, बहुत अद्भुत बात है ये। वो कैसे आईना माने जाते हैं। गरुड़ जी कौन है? वेदात्मा है। मैंने उस दिन से बार बार बोल रहा हूं कि प्रभु को पहचानने के लिए एकमात्र उपाय क्या है? वेद। वेदों से ही आप प्रभु को पहचान सकते हैं। बराबर। मतलब वेद जो है वो ही प्रभु को दिखा सकता है। वेदों के सिवाय कोई प्रभु को नहीं दिखा सकते हैं। प्रभु को दिखाने की जो सामर्थ्य है वो सिर्फ वेदों के पास है। ये याद रखो। गरुड़ जी कौन है भी? वेदात्मा, वेद स्वरूपी बोलते, गायत्रम चक्षु। ऐसे वेद भाग भी अनेक वेद मंत्रों को लेकर के गरुड़ जी के एक एक अवयव जो है, वेद के एक एक भाग है। वेद के एक एक भाग, एक एक मंत्र समझो, गरुड़ जी के एक एक अवयव है। तो वेद स्वरूपी, वेदात्मा विहगेश्वर। अभी पीछे वापस जाओ, मैंने बोला था दया भाई प्रभु को वेदों ही दिखा सकते हैं। प्रभु को वेदों ही दिखा सकते हैं। और गरुड़ जी जो है वो वेद स्वरूपी है। वेद स्वरूपी गरुड़ जी है। वेदों ही प्रभु को दिखा सकते हैं। दर्पण ही हमको दिखाता है। तो वेद जो है गरुड़ बन गया, गरुड़ जो है आईना बन गया, आईना में प्रभु अपने आप को देखते हैं। इस्लाम, इसका मतलब ये हुआ कि वेदों में अपने आप को प्रभु देखते हैं। वेदों से ही प्रभु की पहचान है। सार तो इतना है। गरुड़ जो है वो वेद स्वरूपी है। वेद आईना की तरह है, प्रभु को दिखाता है। गरुड़, वेद ही गरुड़ है, तो सामने बैठ गया तो आईना बन गया, तो उसमें प्रभु अपने आप को देखते। ये इसलिए बोलता हूं, हमारे प्रभु तीसरे दिन सुबह ब्रह्मोत्सव में गरुड़ जी के ऊपर बैठ करके आते। गरुड़ जी दोनों हाथ ऐसे रखते हैं और प्रभु दोनों पांव उनके हाथों में रखते हैं, चरणार बिंदु को वो ऐसे पकड़ के आता है। क्यों ऐसे आते हैं? एक विचार है। तब बोलते हैं, गरुड़ जी हमसे बोलते हैं, ये जो चरणार बिंद है ना, पकड़ने योग्य है, लेकिन आप लोग पकड़ने की तरीका तो नहीं जानते। एकमात्र गति आपके लिए भगवान के उभय चरणार बिंदुओं के सिवाय हमारे लिए कोई गति नहीं है। पकड़ने योग्य तो वही है, लेकिन हम पकड़ नहीं पाते हैं। तो गरुड़ जी बोले, आपके लिए मैंने पकड़ लिया, अभी देता हूं, आप पकड़ लो। मैंने पकड़ लिया और आपको देने के लिए आ रहा हूं, आप भी पकड़ लो। उस दिन ज्यादातर वैशाख महीने के विशाखा नक्षत्र होता है। उस दिन चरकोप स्वामी जी का अवतार महोत्सव होता है। चरकोप स्वामी जी अपने सहस्त्र गीति में एक जगह गाते हैं, अरुणाधनीर अरुळि அவராவி துவராமுன் அருளாழி புட்கடவீர் அவர் வீதி ஒரு நாளென் அருளாழி அம்மானை கண்டக்கால் இது சொல்லி अरुளாடி वरिवंडे। गाते हैं, इस तरह गाते हैं कि मेरे घर के बाहर, ध्यान दीजिए, चरकोप स्वामी जी ऐसे गाते हैं, अरुणाळी अम्मा नहीं। वरदराज भगवान का एक अद्भुत नाम है। हाथ में चक्रायुध धारण करने वाले, चक्र शंख इत्यादि आयुधों को धारण करने वाले प्रभु वरदराज से एक बमरू को, बमरू बोलते हैं ना जैसे, एक बमरू को दूत बना करके भेजते हैं। ये बमरू तो दूत बन के जाओ, वरदराज के पास जाकर के प्रभु से बोलो कि वो कभी गरुड़ जी के ऊपर बैठ करके, गरुड़ जी के ऊपर बैठ करके मेरे घर के बाहर आवे, मैं अंदर से देख सकूं। क्यों आप बाहर नहीं आ सकते? नहीं, प्रभु के बारे में सोच सोच के मैं इतना शिथिल हो चुका हूं कि घर से बाहर नहीं निकल पाता। समझो, मैं घर से बाहर नहीं निकल पाता। एक बात याद आया तो दास बोलता है, हमारे मूल पुरुष अनंताळवान स्वामी जी महाराज जो तिरुमला में सेवा करते थे, तिरुमला में सेवा करते थे, तो 4-5 दिन मंदिर नहीं जा पाए, प्रभु की सेवा में नहीं जा पाए। तो प्रभु ने अर्चक स्वामी जी से पूछा कि अनंताळवान स्वामी जी क्यों नहीं आए? तिरुपति बालाजी ने अर्चक स्वामी जी से पूछा, अनंताळवान जी क्यों नहीं आए? नहीं, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है उनका। अर्चक स्वामी जी को प्रभु बोले, बोल देना मैंने बोला कि ख्याल रखने के लिए कहा, बोल देना। तो अर्चक स्वामी जी सीधा आए और स्वामी जी से बोले कि प्रभु से मैंने बोला कि तबीयत ठीक नहीं है आपका करके। तो प्रभु ने बोला ख्याल रखने के लिए बोला। स्वामी जी बोले, देखो वो आपसे ही बोल करके भेजेगा क्या वो ये संदेश? स्वयं नहीं आ सकते? हम नहीं पूछते हैं किसी से, बहुत नजदीक रिश्ते वाले स्वयं कबर काटने नहीं आए और किसी से पूछ लिया करके क्यों नहीं आ सकते, कितना किया हूं मैं, तब हम बोलेंगे सब शुरू कर देंगे हमने क्या क्या किया करके, हमने ये किया वो किया, वो सब भूल गए हैं, अभी तो आए नहीं। तो अनंताळवान स्वामी जी बोले कि स्वयं नहीं आ सकते हैं?
कुछ काम जो है ना वो हमको ही करना पड़ता है। खाना है तो हमको ही खाना है। खाना है तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि पटना बहन मेरे लिए आप थोड़ा खा लेना, है? वो तो संभव नहीं है ना। मार्केट जाना है, सब्जी लाना है, तो मैं बोल सकता गिरीश भाई आप जाते तो लेके आ जाओ, ये संभव है। लेकिन वो बना के खाना है तो मेरे को ही खाना है, वो मेरे को खाना है तो मेरे को ही खाना है। तो स्वामी जी बोले संध्या पूजा करना है, जो करता हूं तो मेरे को ही करना है, मेरे लिए और कोई नहीं कर सकते। वो जो मेरे को करना है, मेरे को करना, मेरे को ही करना है। प्रभु आप किसी एक को भेज करके उनके द्वारा इस तरह खबर पूछते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, आपको आना चाहिए। तो स्वामी जी, अर्चक स्वामी जी जा करके बोले अरे आप दोनों के बीच में मेरा सर तो इधर उधर, मैं हैरान हो गया हूँ। वो बोलते हैं आप ही को पूछना है तो सीधा आकर के पूछो। प्रभु बोले अभी सवारी निकालो हमारे, अभी सवारी निकाल। तो उनके त्रिमाणिके के मकान के बाहर खड़े होकर के अनंताड़वान जी मैं स्वयं आया हूँ, कैसे हो आप, जल्दी ठीक होकर के सेवा में आ जाओ, ऐसे स्वयं प्रभु बोले। तो इस तरह श्रकोप स्वामी जी ने प्रार्थना किया, बोलते कि गरुड़ जी के ऊपर बैठ करके है वरदराज भगवान, मेरे वीथी में, मेरे मोहल्ले में, मेरे घर के बाहर आओ, मैं जैसे बारी से दर्शन कर लूं, बारी से देख लूं आपको, बस इतना भी काफी है मेरे लिए। तो हर साल खास श्रीकोप स्वामी जी महाराज के लिए प्रभु वेद स्वरूपी गरुड़ जी के ऊपर बैठ करके प्रभु आते हैं श्रीकोप स्वामी जी को खास दर्शन देने के लिए आज भी। और इसमें और एक बात है, प्रभु बोलते हैं देखो सब लोग अपने अपने हिसाब से मनमानी देवताओं को परमात्मा बोलते हैं लोग, आपका अवतार हुआ जो गरुड़ जी के ऊपर विराजते हैं वो ही परमात्मा करके सबको आपने समझाया, इसलिए उसी गरुड़ जी के ऊपर बैठ करके आपके सामने आया हूं, दर्शन कर लो। तो एवा षटकोप स्वामी जी के सदृश समान कौन हो सकते, इसलिए इस पाशुर में गाते हैं वैकाशी वैशाख महीने के विशाखा नक्षत्र के सदृश दिन कोई नहीं है, और षटकोप स्वामी जी के सदृश कोई नहीं है, और त्रिवायुमणि सहस्त्र गीत के सदृश कोई नहीं है, उनका अवतार स्थल जो है तुर्कापुरी के सदृश क्षेत्र कोई नहीं है, ऐसा बताते हैं। यहाँ तक आज का अनुभव है, यहाँ तक आज का अनुभव का विषय है। तो आगे के जो भी बताते हैं वरवरमणींद्र स्वामी जी महाराज वो कल यहाँ अनुभव करेंगे। तो कल सुबह ठीक 8:15 8:30 बजे यहाँ आएंगे, पूजा पाठ में भाग लेकर के, फिर तीर्थ प्रसाद गोष्ठी वितरण, प्रसाद वितरण इत्यादि। तो उसके बाद प्रवचन 9 से 10, फिर रात को 9 से 10। भूल चूक माफ करो जी, कल मिलेंगे। जय श्री राम।